श्रद्धेय महानुभावों, गणित के अंदर घात, घातांक और करनी पर विचार करने के क्रम में हम लोग घात और घातांक पर यदि विचार करते हैं तो हन धातु से घात बनता है और घात के अंक को घातांक कहते हैं। तो यदि हम लिखते हैं a पर पावर -n, तो ये -n को घात कहते हैं और इसमें जब हम n का मान भर देते हैं, घात के लिए जिस अंक का प्रयोग कर देते हैं वो घातांक हो जाता है। तो a के जगह पर यदि हम लिख देते हैं 2 और -n की जगह पर हम लिख देते हैं -3, तो अब a की जगह पर जैसे ही हम लोगों ने 2 लिखा और -n की जगह पर जैसे ही हम लोगों ने -3 लिखा, तो अब 2 आधार हो गया और 2 आधार का घातांक -3 हो गया। अब इसको यदि हम सरलीकरण की बात करते हैं तो यह सरलीकरण के अंदर माइनस को जब नीचे ले जाते हैं तो 1/2 पर घातांक हो गया 3। अब इसको हम गुना कर देते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, 4 दूनी 8 हो गया। अब 1/8, अब 1/8 क्या है? तो 1 को यदि हम पूर्ण संख्या मानते हैं तो 1 को 8 भाग में बंटवारा करना है। 1 को यदि 8 भाग में बंटवारा करना है तो इसके लिए हम भाग का सहारा लेते हैं और ये भाग दशमलव में चला जाता है। अब दशमलव में जाने के बाद एक अंक यदि बार बार आता है तो आवर्ती, और एक अंक बार बार नहीं आता है तो अनावर्ती। उसके बाद दशमलव देने के बाद हम क्रमशः भाग लगाते चले जाते हैं और भाग लगने के बाद पूरा का पूरा कट जाता है तो शांत, नहीं कटता है तो अशांत। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं अवसानी, अनवसानी। अवसान का मतलब होता है रुक जाना, अनवसान का मतलब है न रुकना। यानी कि भाज्य में भाजक और भागफल की क्रियाएं चलती रहे और नीचे शेष बचता रहे और वो विभाजित न हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसको कहेंगे अनवसानी, और विभाजित हो जाए तो अवसानी। अब अवसानी, अनवसानी, आवर्ती, अनावर्ती। आवर्ती से मतलब है जो वृत्त से वर्त बना है, ई लगा हुआ आवर्ती, जिसकी आवृत्ति हो, दोहराया जाए, 1 2 3 1 2 3 बार बार आना शुरू हो जाए या 1 1 आना शुरू हो जाए तो आवर्ती। लेकिन बार बार न आता है तो अनावर्ती। यानी कि वृत्त के अंदर हम देखते हैं कि केंद्र है, केंद्र के चारों तरफ परिधि है और जहां से केंद्र और उस परिधि का मिलान करते हैं वो त्रिज्या है। केंद्र और परिधि के बीच की रेखा त्रिज्या है और वह रेखा चारों तरफ है और पुनः उसको परिधि से घुमा कर लाते हैं तो वह पुनः वहीं आ जाता है। कहने का मतलब एक अंक का बार बार आना, इसी को हम आवर्ती कहते हैं। नहीं आना अनावर्ती कहते हैं। पूरा पूरा भाग का कट जाना अवसानी कहते हैं। पूरा पूरा भाग का नहीं कटना अनवसानी कहते हैं। तो एक तो बिना दशमलव के ही कट जाएगा और एक दशमलव के बाद कटेगा। तो दशमलव के पहले कट गया तो भी अवसानी है। अब नहीं कटा तब उसमें हम दशमलव लगाकर आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से
दशमलव के पहले कट जाना और दशमलव के बाद कट जाना, और दशमलव के बाद भी नहीं कटना और दशमलव के पहले नहीं कटना। कट जाना माने विभाजित होना, विभाजित होना माने अवसान हो जाना, रुक जाना, उसी को शांत कहेंगे, न रुकने को अशांत कहेंगे। तो शांत, अशांत, अवसानी, अनवसानी, आवर्ती, अनावर्ती, ये सारी चीजें परिमेय में दिखाई पड़ती है। अब जब परिमेय में ये बात दिखाई पड़ती है तो परि उपसर्ग है, माँ मापने धातु है, यत प्रत्यय लगकर और माँ को ई आदेश होकर के गुण होकर परिमेयम, परिता माति परिमेयम, यानी कि किसी भी भाज्य में भाजक से भाग लगाने के बाद भागफल आ जाए और शेष न बचे तो परिमेय, और शेष बच जाए और पुनः दशमलव के बाद कट जाए तो अवसानी, और दशमलव लग जाए और पुनः वह न कटे अनवसानी। एक अंक बार बार आ रहा है आवर्ती, और कोई भी अंक बार बार न आकर एक ही बार आकर के रह जाए तो अनावर्ती। तो अनावर्ती की स्थिति हो या अवसानी हो तो परिमेय, अनवसानी हो और आवर्ती हो तो भी परिमेय, यानी कि अनावर्ती में न लगा हुआ है और अवसानी में न नहीं लगा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में परिमेय। और अनवसानी में न लग जाए, आवर्ती में न लगे तो भी परिमेय, यानी कि आवर्ती अनवसानी या अवसानी अनावर्ती भाग देने के बाद दशमलव तक 10 अंकों तक यदि हम भाग देते चले जाएं तो ऐसी परिस्थिति में ये सब परिमेय है। इस परिमेय को घात घातांक में विचार किया तो मान लीजिए कि हम 1/8 पर विचार करते हैं तो 1/8 में 8 को यदि हम आधार 2 लेते हैं तो 2 पर पावर 3 हो जाता है। तो यह 2 पर पावर 3 में यदि हम 2 को a मानते हैं और 3 को यदि हम n मानते हैं तो कहेंगे 1 घात n। अब इसी 1 घात n में a को जब अंक ले लेंगे तो आधार का अंक 2 हो गया, और n को घात मानते हैं उसको अंक ले लेते हैं तो उसका अंक 3 हो गया। तो घात का अंक 3 और a पर घात n। तो ये घात माने हन हुआ, और हन का मतलब हो गया कि नियम बन गया कि उतनी दृष्टि से उसको गुना कर देना है। 2 का घात 3 है तो 2 को 3 बार गुना कर देना है। लेकिन इस गुना में और समान गुना में अंतर यही है कि उसमें एक ही अंकों का बार बार गुना हो रहा है, तब वह घात घातांक की ओर है। लेकिन उसमें अंक बदल रहे हैं तब वो गुना के अंदर है, गुणनफल के अंदर है। जैसे 2 गुना 3 गुना 5, तो ये गुणनफल के अंदर है और ये घात के अंदर नहीं है। लेकिन यदि समान अंक है तो फिर उसके ऊपर घात की बात आती है, असमान है तो भी आती है बात। तो उसके लिए हम यदि लिखते हैं a गुना b, अब ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ऊपर n, तो a पर घात n हो जाता है, b पर घात n और बीच में गुना हो जाता है। यानी कि a की क्रिया करके b की क्रिया करके दोनों को गुना कर देते हैं तो वो गुणनफल हो जाता है। ये अंतर हमें समझना होगा कि समान गुणनफल में और घात घातांक में अंतर होगा कि एक ही अंक को बार बार गुना करेंगे। ये परिमेय की स्थिति होगी। अतः जो भी पूर्ण संख्याएं हैं और उन पूर्ण संख्याओं में हम यदि हर का प्रयोग करते हैं और वो विभाजित हो जाता है और दशमलव में जाने के बाद भी आवर्ती होता है और अनवसानी होता है, अनावर्ती होता है या अवसानी होता है। ऐसी परिस्थिति में अनावर्ती अवसानी या आवर्ती अनवसानी दशमलव के बाद 10 अंक तक लगने के बाद यदि ऐसी परिस्थिति है तो परिमेय है, परिमाति परिमेय, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि 2x = 5, तो x का मान 5/2, अतः ये परिमेय के रूप में आ गया। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में यदि हम 3 का वर्ग करते हैं तो 3 × 3 = 9, ये विभाजित हो गया
तो 9 में 1 से भाग देंगे तो ये परिमेय की बात आ जाएगी, अंश बटा हर के रूप में आ जाएगा। लेकिन इसी में जब हम ऊपर और नीचे दोनों में उभयनिष्ठ की प्रक्रिया को बढ़ाते चले जाएंगे तब वह तुल भिन्न की बात आ जाएगी। हम 2/3 लिख दें और ऊपर 2 में भी 2 से गुना कर दें, 3 में भी 2 से गुना कर दें, 4 हो गया। 3 में 2 से करें 3 दूनी 6। इस प्रकार का क्रम चलता चला जाएगा और ये तुल भिन्न की ओर आ जाएगी। तो भिन्न में, घात में, घातांक में, परिमेय में, अपरिमेय में क्या अंतर, कैसे अंतर है, इस पर क्रमशः हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद।